जेईई मेन 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर छूट गया है 12 बजे 15-20 मिनट में। जो बेसिक एनालिसिस हमारी टीम निकाल सकी वो हमने निकाला है। पूरा आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में क्या ओवरव्यू रहा, केमिस्ट्री में क्या ओवरव्यू रहा, मैथमेटिक्स में क्या ओवरव्यू रहा और ओवरऑल पेपर में क्या ओवरव्यू रहा। पहले मैं आपको बता दूं, कल के दिन भी बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशंस थे कि पेपर टफ आ रहा है, एनटीए ने बहुत दिक्कतें कर दी। ऐसा मुझे अभी तक 3 शिफ्ट होने के बाद नहीं लगा। कल का जो पहला शिफ्ट था उसको रिलेटिवली टफ माना जा रहा है, बट जैसा मैंने आपको उस एनालिसिस में भी बताया था 10 से 20% आप लास्ट ईयर के एवरेज से ऊपर मान सकते हो। कल का जो सेकंड शिफ्ट था एज इट इज था, जैसा जेईई मेन का पेपर हमेशा आता है, और आज के पेपर में भी यही दिखा। आज के पेपर का एग्जैक्ट एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको, अगर आपका शाम को पेपर है या कल पेपर है, तो बस कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूं कि एनटीए किस बिहेवियर से क्वेश्चन पेपर्स बना रहा है। जनरली देखा गया मैथ्स को हमेशा लेंथी साइड पे रखा गया, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस ऑब्जर्व नहीं हुए लेकिन लेंथी साइड पे। तो पेपर का टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना कि मैथ्स को अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मान रहे हो तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम उसके लिए एलोकेट हो जाए। इसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कुछ टफनेस लेवल कभी नहीं बढ़ा, या तो लेंथी ज़्यादा हो गया है या फिर कुछ सेक्शंस हैं जहां पे थोड़े कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, इससे आपको लग रहा है कि वो टफ आ रहा है। बट ओवरऑल फिजिक्स में भी कंसिस्टेंटली यही देखा गया है कि 10 से 12 क्वेश्चन जो हमेशा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं वैसे ही आ रहे हैं, और केमिस्ट्री में भी यही सीन है। फिजिकल केमिस्ट्री कभी कभी लेंथी कैलकुलेशन वाली आ रही है बट फॉर्मूला बेस्ड ही आ रही है और वेटेज को फॉलो किया जा रहा है। अब इस पेपर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स को समझ लेते हैं। फिजिक्स अगेन जो डिसेंट अपना जो जेईई मेन का पैटर्न है, इजी टू मॉडरेट ही रही है। इस बार भी बच्चों ने रिपोर्ट किया कि 10 से 12 जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन पे है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपके रे ऑप्टिक्स से आए हैं, ये कल के भी दोनों शिफ्ट में आए थे। फ्लूइड से आपके क्वेश्चन आए हैं, ग्रेविटेशन से आपका क्वेश्चन आया है, और ओवरऑल अगर मैं पेपर को रेट करूंगा तो इट वाज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स इजी, थोड़ा मीडियम या मॉडरेट मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो न्यू इनसाइट है वो ये है कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें भी अगर आप बात करोगे तो जीओसी से क्वेश्चंस ज़्यादा दिखे हैं, अमाइन से क्वेश्चंस दिखे हैं, एंड आपके कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म पे क्वेश्चन दिखे हैं। अगर आप वेटेज की बात करोगे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है, और फिर आई है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ लेंथी क्वेश्चंस देखे गए हैं, बट आज के शिफ्ट की बात करें तो यहाँ भी केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट ही दिखी है, कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल भी फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आई है। अब मैथमेटिक्स की भी बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में अगेन वो स्टैंडर्ड जो पैटर्न है वही दिखा है, दैट इज कि कुछ क्वेश्चन 1-2 टफ डाल दिए जिससे पैनिक क्रिएट हो, एंड ओवरऑल सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेंदी हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेपर टफ लग रहा है। बट स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि मैथ्स जेईई मेन में लेंदी ही आती है। बल्कि आज की पेपर में बच्चे की रिपोर्टिंग में आपको बताऊं तो मैथ्स रिलेटिवली थोड़ी इजी ही आई है, स्पेशली कंपेयर टू मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ 21st। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरे पेपर का इनसाइट, तो ओवरऑल ये पेपर इजी टू मीडियम की कैटेगरी के बीच में ही रहेगा। अगर आप परसेंटाइज की बात करोगे, मुझे लगता है इस पेपर में 180 to 200 के आसपास 99 परसेंटाइल आएगी। कट ऑफ की बात करोगे तो 110 से लेकर 120 के बीच में आपकी कट ऑफ हो सकती है। दो ये पूरा डिपेंड करेगा कि आपके शिफ्ट का टॉपर कौन सा है। मैं हमेशा एनटीए के अगेंस्ट ये चीज़ बोलता रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता है 10 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है वो भी 2 बार होता है, और इसमें लगता है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको नहीं पता है आपका पेपर टफ है या नहीं है, वो क्वेश्चन से डिपेंड नहीं होता है, आपकी शिफ्ट के टॉपर ने कितने मार्क्स हासिल किए उससे डिपेंड करता है। एंड आई डोंट सपोर्ट दिस, बट ठीक है, जो है सो है सिस्टम, आवाज़ उठाएंगे इसके अगेंस्ट। बट अभी आपके लिए टेक अवे यही है, शाम का पेपर है, बिल्कुल मत घबराओ, सब कुछ जैसा पैटर्न होता है वैसे ही आ रहा है। कल परसों आपका पेपर है, 28 का पेपर है। हाई वेटेज टॉपिक मैंने कल इस वीडियो में बताए थे, इसको जरूर चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे एनालिसिस बिल्कुल इन डेप्थ बाय एन IIT नहीं मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।